हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सी एन एक्स 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका की ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब होगी जब हम एक्सपेक्टेड सी ए जी आर निकाल पाए 20% या इससे ऊपर। वीक 37 कंप्लीट किया हमने इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। आफ्टर वीक 37 क्या है हमारी परफॉर्मेंस, हम चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें, पूरा पढ़ें, आपके बेनिफिट के लिए है ये। सी एन एक्स 200 जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी 200 है। निफ्टी 200 कैसे बनता है? 200 टॉप कंपनीज को मिलाकर, जो कि एनएससी पर लिस्टेड है, उनको मिलाकर निफ्टी 200 बनता है। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है लार्ज 100 लार्ज कैप और 100 मिड कैप कंपनीज का। ऑल दो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज मिड कैप में है वो 150 होती है। अब क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनी में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं 33 कंपनियों में, यानी कि आउट ऑफ 200 हम 33 सेलेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और क्योंकि हम इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसलिए हर स्टॉक में हम 3% का एलोकेशन अपनी कैपिटल का करते हैं। चेंज इन वीक, इस वीक में हम क्या चेंज करने वाले हैं? बहुत ज़्यादा चेंज करने वाले हैं। सेल 18 एंड बाय 18। थोड़ा सा हमने अप्रोच में चेंज किया, स्ट्रेटेजिक अपडेट किया है इस बार, और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक बाय और सेल में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 18 सेल करेंगे और 18 बाय कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें 33 ही कैरी करने हैं। ऑल तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस 33 को घटा के 30 कर दें और 10 को छोड़ दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे स्टॉक लॉसेस में चले जाते हैं, तो हम की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और हम खरीद नहीं पाते पूरे शेयर। तो एटलीस्ट बट देखेंगे आने वाले वीडियो में अगर कैसा रिजल्ट आता है, तो हम इस 33 को रिड्यूस करके 30 कर सकते हैं, सो दैट कि 10% हमारे पास एक्स्ट्रा कैपिटल इन कैश रहे डीमैट अकाउंट में। पर एज ऑफ नाउ ठीक है, यही है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं चेंज इन वीक में। ये है वो 18 शेयर जो हम सेल करेंगे। डिक्सन, पॉलिसी बाजार, फोर्टिस, लॉयड, एसएमई, कोरोमंडल, डिवीज लैब, भारती एयरटेल, पेटीएम, गोदरेज इंडस्ट्री, जुबलिएंट फूड, मैक्स हेल्थ, सुजलोन, जीवीटी एंड डी, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, मोतीलाल ओसवाल, इटरनल जो कि जोमेटो ही है, 361। तो ये वो 18 कंपनीज है जो हम बेच देंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक सभी में प्रॉफिट है, एक या दो को छोड़कर। हाँ, एक बीच में है, ये आप देखेंगे 0.2% का लॉसेस में हुआ है, और -0.1% का लॉसेस में हुआ है, बाकी सभी में प्रॉफिट है। हमने इन स्टॉक्स को बेच दिया है, और हमने हमारी स्ट्रेटेजी के बेस पे नई कंपनीज का सिलेक्शन किया है, जो कि एवी कैपिटल, बीडीएल, एलटीएफ, एयू बैंक, इंडिगो, यूनियन बैंक, कोचिन शिपयार्ड, एचडीएफसी, एमसी, अदानी पोर्ट, इंडियन बैंक, नायका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक बैंक, एसबीआई कार्ड, इंडस टावर, दाल भारत, डालमिया भारत बेसिकली, और श्रीराम फाइनेंस। तो ये वो 18 कंपनीज है जिनको हम बाय कर रहे हैं इस वीक। इसके बाद क्या सी एन एक्स 200 की रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड की पोजीशन है। लास्ट वीक तक जो पोजीशन थी वो थी कि लास्ट वीक तक हमें लॉस था 1,53,900 का, जो कि इस वीक घट गया है, 93,000 पर आ गया है। घटने का रीज़न वही है, जो हमने 18 स्टॉक सेल किया और उनमें जो प्रॉफिट था उसने हमारे रियलाइज लॉस को डिक्रीज कर दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि लास्ट वीक तक हुआ करता था 1,67,000, अब डिक्रीज होकर 83,000 हो गया है, क्योंकि जो अनरियलाइज था वो रियलाइज हो चुका है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, इसलिए ऊपर का फिगर लॉस का घट गया और नीचे का प्रॉफिट का फिगर भी घट गया। नेट नेट क्या पोजीशन है? लास्ट वीक तक हम प्रॉफिट में थे 13,000 रुपये, और इस वीक में हम लॉस में है 9,800, यानी कि पोजीशन में थोड़ा डाउन आया है। मार्केट में भी फॉल था, तो अकॉर्डिंगली हमारे पोर्टफोलियो में भी थोड़ा सा डिप आया है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा 1 नवंबर 2024 को हमने स्टार्ट किया था 10,000 के कैपिटल के साथ। उसके बाद हमने 93,000 का रियलाइज्ड लॉस है, 83,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 9,90,000 है, 900 रुपये डीमैट इन कैश है। और इसके बाद देखें तो टोटल हम 110 स्टॉक में हम अभी तक ट्रेड कर चुके हैं, और टोटल पोर्टफोलियो में हमारा लॉस हुआ है -1%। जबकि सेम टाइम पीरियड में अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें, जो कि कंट्री बेंचमार्क है, निफ्टी ने परफॉर्म किया पॉजिटिव 4.4%, हमें लॉस -1%, यानी कि हम एक तरह से हमने अंडर परफॉर्म किया है -5%। सिमिलर वे अगर हम निफ्टी 200 को से इसको कंपेयर करें, जो कि इसका अपना बेंचमार्क है, तो निफ्टी 200 ने परफॉर्म किया है 2.5%, यानी कि पॉजिटिव ही है, बट बिकॉज हम नेगेटिव है तो हमने अंडर परफॉर्म किया है 3.5%। की हाइलाइट्स क्या है इसके देख लेते हैं। डूरिंग दिस पीरियड वी, वही जो मैंने अभी आपको बताया, वी एग्जीक्यूटेड ट्रेड इन 110 स्टॉक, while the index delivered a return of 2.5%, we delivered
loss of 1%, so resulting in underperformance of 3.5%. लिस्ट ऑफ करंट 33 स्टॉक्स, ये है वो 33 स्टॉक जो अभी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे ही पॉजिटिव हैं, बस एक दो को छोड़ के, क्योंकि हमने वही किया जिसमें लॉस था हमने सारे बुक कर लिए हैं, और प्रॉफिट था वो भी ऑलमोस्ट बुक कर लिए, लेकिन बस कुछ को हमने नहीं बुक किया है। और ये वो 18 स्टॉक्स हैं जो अभी हमने बाय किए हैं, तो इनकी प्रॉफिट और लॉस ज़ीरो है क्योंकि इनको हमने क्लोजिंग रेट पे बाय किया है। सेम वही स्टोरी, -1% है। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, अगर कोई भी स्टॉक का नाम पढ़ने में आपको वीडियो में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जो हम वीडियो में दिखाते हैं ये रिपोर्ट वहाँ पर अवेलेबल है। निफ्टी 500 यानी कि CNX 500 जो था, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो हमने डिसाइड किया है कि इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे और CNX 200 ही आगे हम फॉलो करेंगे, सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी चलाएंगे। इसमें क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ़ ट्रेड बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा चर्न हो रहा था। आप देखोगे CNX 200 में भी हम 110 ट्रेड्स कर चुके हैं, 110 ट्रेड्स भी कम नहीं होते, और CNX 500 में तो ये नंबर बहुत ज़्यादा जा रहा था, इसलिए क्योंकि जब आप ज़्यादा चर्न करते हो तो आपके नंबर बैंक चार्जेस एंड STT ऑल दीज थिंग्स बेसिकली बढ़ जाते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस। तो फिर हमने यही सोचा कि जब परफॉर्मेंस भी ख़राब है, नंबर ऑफ़ चार्जेस भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर इसको डिसकंटिन्यू करना ही ठीक है, और हम CNX 200 को ही कंटिन्यू करेंगे। ऑल तो हमारा फेथ भी ज़्यादा CNX 200 पर ही है, इसलिए हमारे चैनल का नाम CNX 200 है। तो आने वाले टाइम में आपको ये नहीं दिखेगा। अब क्योंकि पहले हम टॉप 20 40 गेनर, टॉप 20 गेनर और टॉप 20 लूज़र देखा करते थे, अब हम क्योंकि हमारे पास स्पेस बढ़ गया स्लाइड में, तो अब हम टॉप 40 गेनर और टॉप 40 लूज़र देखा करेंगे। 500 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, अब आपको सिर्फ CNX 200 दिखाई देगा। तो ये वाली साइड है प्रॉफिट की, टॉप गेनर्स की, और ये वाली साइड है टॉप लूजर्स की। तो टॉप गेनर है हमारे GVT एंड D, ये ज़ीरो का मतलब हम रियलाइज कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो हाईएस्ट प्रॉफिट बुकड इज 66% और लोएस्ट प्रॉफिट इज 0.2% इन मारिको, यानी कि 20 स्टॉक्स की, यानी कि 40 स्टॉक्स से वो प्रॉफिटेबल है। सिमिलरली यहाँ पर 20 यानी कि 40 स्टॉक्स वो अवेलेबल हैं जिनमें की लॉसेज है। यहाँ पे फिगर है 22,800, यानी कि KPR मिल स्टिल हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, ये लॉस अभी तक बुक नहीं हुआ है, तो ये इन फ्यूचर हो सकता है हट भी जाए, बट एज ऑफ नाउ ये लॉस है। और यहाँ पे जहाँ भी जीरो है इसका मतलब ये ट्रेड बंद हो चुके हैं, और जहाँ पे भी वैल्यू है यानी कि ये ट्रेड ओपन है। आई थिंक ये हमारे वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।